नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मानगू थाना क्षेत्र में एक 80 डिसमिल जमीन के विवाद में दो पक्षों में चल रही खींचतान के बीच मानगू थाना पुलिस के दामन पर भी कुछ दाग लगने का मामला सामने आया है, जहां आजाद नगर के जवाहर नगर रोड नंबर 12 निवासी फिरोज कुरैशी ने मानगू थाना पुलिस पर उनके बड़े भाई अहमद कुरैशी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से मदद की गुहार लगाई थी। इस मामले पर सच्चाई कहां तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 5 की टीम ने मानगू थाना प्रभारी निरंजन कुमार से मामले की असल सच्चाई पता की। मानगू थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि उक्त जमीन के मामले में अहमद कुरैशी की ओर से थाने में 2 दिन पहले मोहम्मद उमर के खिलाफ उनकी जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों पक्षों का तथ्य जाना और इस क्रम में दोनों ही पक्ष के पास उक्त जमीन के संबंधित दस्तावेज पाए गए, जहां एक पक्ष के पास खतियानी कागजात और दूसरे के पास रजिस्ट्री पेपर होने की बात कही गई। मामले की गंभीरता और विधि विधान को बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी ने उक्त जमीन पर 107 और 144 का मामला पारित किया, क्योंकि इस मामले में अब विधिवत कार्रवाई थाने के स्तर से नहीं बल्कि वरीय पदाधिकारी जैसे सीओ या एसडीओ मैडम के हस्तक्षेप के बाद ही संभव थी। इसी बीच बीती रात मोहम्मद उमर ने अहमद कुरैशी के द्वारा गृह भेदन की सूचना थाने में दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए मानगू थाना के द्वारा अहमद कुरैशी को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद तत्पश्चात उन्हें पीआर पर रिहा कर दिया गया था। इस पर गिरफ्तारी के आरोपों का थाना प्रभारी ने पूरी तरह से खंडन किया है। सर, आज एक मामला आया था। फिरोज कुरैशी नामक युवक ने एक आवेदन दिया है सीनियर एसपी के। सर, उसका क्या है ये पूरा जरा तफ्तीश से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 2 दिन पहले एक आवेदन आया था अमजद खान के नाम से, और उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि एक जमीन है जो उनके खतियान का है, और उसमें एक उमर खान के नाम से है, वो उस पर कब्जा में है। तो मेरा जमीन है तो मुझे वापस चाहिए। तो हम इस संबंध में आवेदन पर दोनों पक्षों को बुलाए थे, उमर खान को भी और अमजद कुरैशी को भी। दोनों पक्षों से जब कागजात देखा फर्स्ट ग्लांस में, तो उसमें दोनों के पास, एक के पास खतियान का कागज है और दूसरे के पास अरेस्टी पेपर है। तो चूंकि मामला विवादित लगा, तो इसमें दोनों पक्षों को हमने बताया कि ये चूंकि थाना के स्तर से सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसमें फिलहाल जो है कोई मामला मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो, तो हमने 107 और 144 की कार्रवाई की बात की, और साथ ही वास्तविक स्वामी कौन है इस जमीन का, इसके लिए सीओ साहब को लिखने की बात बताया। इसके बाद में हम लोग 15 अगस्त और इसके बाद एक मामले में उलझ गए। फिर रात में जानकारी हुई कि अभी उसके बाद दोनों को निर्देश भी दिया गया था कि चूंकि जो जहां कब्जा में है वैसा ही रहेंगे, और इसमें तब तक कब्जा में रहेंगे वैसा ही जब तक कि कोई सक्षम ऑफिसर जैसे एसडीओ मैडम हो या फिर सीओ साहब हो आपको रिटर्न में कोई आदेश नहीं देते, तब तक वैसे ही रहेंगे, चूंकि जमीन का मामला है। तो फिर रात में जानकारी मिली कि जो जमीन जो कब्जा में थे, जो आवेदन दिए थे मेरे पास अमजद खान, वो अमजद कुरैशी ही उस जमीन मतलब घर में जो है अवैध रूप से प्रवेश कर गए। तो फिर दूसरा पक्ष जो है फिर थाना में इंफॉर्मेशन दिया कि सर आपने बुलाकर उसको अभी रोकने के लिए बोला था, जो जैसे रहने के लिए बोला गया था, लेकिन आज वो फलाना आदमी उसमें एंटर कर गया। तो फिर पुलिस पार्टी को भेजकर उसको बुलाया गया और उसको फिर अभी मतलब थाना में पूछताछ के लिए बैठाया गया था, और इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को भी सूचना दे दी गई है, और तत्काल उसमें वहां कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हम लोग लिखित रूप से मतलब सिविल ऑफिसर को भी, एसडीओ मैडम को और सीओ साहब को लिख भी रहे हैं। उमर खान जमीन में कितने सालों से रह रहे हैं? उमर खान के द्वारा बताया गया जैसा, और आसपास की जो हम वेरीफाई किए उसमें बताया जा रहा है लगभग कि 30 साल से उस जमीन पर वो कब्जा में है, और वहाँ कोई फैक्ट्री टाइप का कुछ उस पर फंक्शन भी कर रहा था, लेंथ मशीन वगैरह भी वहाँ लगा हुआ था। तो अभी मतलब उमर खान ही कब्जा में उसमें है। तो उमर खान के पास पेपर्स वगैरह मिले? हाँ, रजिस्ट्री पेपर है उसके पास भी। कहा जा रहा है कि कुरैशी जो पहला उनके पास भी, हाँ, पेपर दोनों के पास, एक के पास खतियान पेपर है और एक के पास रजिस्ट्री पेपर है। इससे क्या लगा? देखिए, खतियान तो है तो खतियान जो पौराणिक जैसे मतलब पूर्वज के नाम से होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रजिस्ट्री होता है कि उसी खतियान से फिर मतलब किसी को रजिस्ट्री किया जाता है। तो ये स्पष्ट करने के लिए सीओ साहब और एसडीओ साहब के स्तर से ही किया जाएगा क्लियर। पर जैसा कि फिरोज कुरैशी कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई अमजद कुरैशी को
गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में ले जाएगी, इसका क्या है? हाँ, ये सब झूठी बात है। वहां जब वो अवैध रूप से जब प्रवेश करने की बात आई, दूसरा पक्ष जो आरोप लगाया कि जिस हम 30 साल से कब्जा में है, कोई व्यक्ति अनावश्यक अवैध रूप से वहां घुस गया है, तो इस जानकारी पर चूंकि पहले निर्देश दिया गया था कि कोई सक्षम पदाधिकार आपको आदेश नहीं देते हैं लिखित रूप से, तब तक आप वहां कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो वो जब जबरदस्ती वहां एंटर किए तो पुलिस पार्टी उसको बुलाकर थाना लाई थी और पूछताछ के लिए बैठाए थे। बस इतने चला, उसको रिहा कर दिया गया था। हाँ, फिर उसको पीआर पर छोड़ दिया गया।